हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 3D का टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस में लाइज होगा तो क्या हो जाएगा जी? तो एक्स में लाइज होगा तो एक्स होता है, और वाई वाला और जेड वाला क्या होता है? जीरो। तो एक्स की जगह कौन कौन है? तो वाई और जेड जीरो हो गया, तो वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फ्रॉम। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है बताइए? एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो एक्स वाई में कौन गायब है? जेड, तो जेड वाला जीरो हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 का सी क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में। इन विच ऑक्टेन डज द पॉइंट, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले ये दो वाला देखो कौन सा प्लेन है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताइए? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया सेकेंड। अगर यहाँ पे जेड वाला प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस जीरो कीजिएगा, माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस फोर कीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्लस जीरो हो जाएगा, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। सो सेकेंड को ऑक्टेन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन रहता -3 -1 -2, तब क्या करते? तो देख लीजिए यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो दोनों नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट? एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, तो फोर्थ कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, आप बताइए जेड वाला पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव रहेगा तो +4 करेंगे, और पॉजिटिव रहेगा तो +0 करेंगे। 3 और 4 कितना हो गया? 7, तो 7th ऑक्टेंट हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्टेन 2 हो जाएगा, है ना? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो दो पॉइंट का ये हो गया x1 x2 x2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं √x2 - x1, तो -4 - 1 का स्क्वायर, 1 +3 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, है ना? तो कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 20 40 और 45, तो कितना हो जाएगा? 45 यूनिट, √45 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एज इट इज इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एन फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स वाई प्लेन में, तो बताइए एक्स वाई प्लेन में कौन गायब है? जेड। तो एक्स वाई प्लेन का अगर डिस्टेंस बोलेगा तो मोड जेड, है ना? वाई जेड प्लेन का अगर डिस्टेंस बोलेगा तो मोड एक्स, और जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन का बात करेगा तो मोड वाई होता है, ये याद रखना। अच्छा, यहाँ से एक्स वाई प्लेन बोला तो मोड जेड, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। सो मोड जेड बराबर कितना होगा? मोड 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन अ जेड एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स। तो जेड एक्सिस में लाइज कर रहे हैं तो एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। सो 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जेड एक्सिस बोल रहा है तो एक्स और वाई जीरो हो जाएगा, है ना? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 6 का ऑप्शन नंबर ए सही था, है ना? क्वेश्चन नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो x1 + x2/2, तो यहाँ से कितना होगा? 3 + 1/2। उसी तरह y1 + y2/2, है ना? तो 4 + 1 या y2 + y1 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + 3/2, है ना? ऐसा x1 + x2, y1 + y2, z1 + z2, बटा में सब में 2। मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला होता है। 4/2 मतलब 2, 4 to 6/2 मतलब 3, 4/2 मतलब 2, तो 2, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो सातों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2, 3, 2, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन दी 8 ऑक्टेंट, ठीक है? अच्छा, चलो देख लेते हैं। ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट प्लस सबको देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये प्लस है तो जीरो, ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड, और ये -3, तो -3 में +4, तो ये हो गया सिक्स ऑक्टेंट। ये वाला क्या हो गया? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और माइनस का मतलब +4, तो कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, यहाँ से आ जाओ, ये वाला एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड हो गया, और माइनस है तो +4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। तो 7th ऑक्टेंट में कौन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन पूछा है? 7th नहीं पूछा था ना, 8 पूछा है। तो 8 ऑक्टेन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, हम 7th सोच रहे थे, 8 ऑक्टेन पूछा था। 8 ऑक्टेन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तब हो गया ऑक्टेन से रिलेटेड, तब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस ऑफ दी
पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y वन, तो क्या हो जाएगा x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। कोई भी x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं, हम उल्टा बोल दे रहे थोड़ा सा, लेकिन किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो स्क्वायर की वजह से सब बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ले यही क्वेश्चन है। अंडर रूट ये हो गया एक्स वाई जेड, एक्स के जगह 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, तो अंडर रूट 29 ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप प्लीज़ सेट 1 और सेट 2 का फुल वीडियो देख लीजिए, उससे रिलेटेड एग्जाम में ही आने वाला है, सेम टू सेम बहुत मेहनत से वो क्वेश्चन को सेट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।